Hello everyone, welcome to Fuses Region. In this video, we are going to learn about motion in one dimension and distance and displacement. Alright, so motion in one dimension मतलब when any body is covering any distance in a straight path, means कोई भी object जो है वो एक straight path पे या एक straight line में अपने डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, क्योंकि लाइन में हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जो है मोशन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, या हम इसे कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन। मींस ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ पे लेंथ कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो किसी टाइप का रोटेशन नहीं कर रहा है, किसी भी टाइप का रिवॉल्यूशन नहीं कर रहा है, कोई ऑसिलेशन वाइब्रेशंस नहीं हो रहे हैं वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट पाथ पर जर्नी कर रहा है, एक स्ट्रेट पाथ पर जो है अपनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस टाइप की जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं मोशन इन वन डायमेंशन और रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, सो अब मोशन है तो डिस्टेंस तो कवर होगी ही। सो वी आर गोइंग टू नो दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस मीन्स होता है द टोटल लेंथ ऑफ एनी पाथ, द टोटल लेंथ ऑफ एनी पाथ कवर्ड बाय that body which is actually in motion, that distance, that length, the total length covered is known as the distance। means जब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है तो उसने कितनी लेंथ कवर कर ली है, उसे अगर हम मेजर करके निकालें तो जितनी उसने लेंथ कवर कर ली है उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। नहीं सिर्फ लेंथ बल्कि टोटल लेंथ, वो एक इनिशियल पोजीशन से गया, वो फिर फाइनल पोजीशन भी किया और वो वापस भी आता है, अगर उसी पोजीशन पे अपने उसी सेम पोजीशन पे अगर वो वापस भी आता है तो उसके बाद उसने टोटल कितनी लेंथ कवर करी है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस, राइट। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, कोई सिटी 1, सिटी 2 एंड सिटी 3 का मैंने एग्जाम्पल लिया है। एंड हियर वी ऑब्जर्व दैट सिटी 1 से सिटी 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर की, राइट। इनके बीच में जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है। एंड सिटी 2 से सिटी 3 के बीच में जो लेंथ है वो है 120 किलोमीटर। ओके, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज एनी कार और एनी बस इज गोइंग टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2, तो उसने कितनी लेंथ कवर कर ली है? 100 किलोमीटर कवर कर ली है, ऑलराइट। और सिटी 2 से सिटी 3 तक जाने में उसने कितनी लेंथ कवर कर ली है? 120 किलोमीटर कवर कर ली है, ऑलराइट। तो उसने अपनी टोटल जो पोजीशन में चेंज किया है वो सिटी 1 से सिटी 3, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसने अपना पोजीशन में चेंज कर लिया है। तो जो टोटल उसकी डिस्टेंस यहाँ पर होगी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, उसे हम कहेंगे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 प्लस 120, दैट इज 220 किलोमीटर। इस केस में इसकी टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई? 220 किलोमीटर हुई, ऑलराइट। बट इफ वी से कि कोई ऑब्जेक्ट है एंड वो कोई कार है या कोई बस है, वो सिटी 1 से सिटी 2 भी गया और सिटी 2 से सिटी 3 भी गया, और उसके बाद सिटी 3 से वो सिटी 2 में वापस भी आया, राइट। एनी ऑब्जेक्ट वेंट फ्रॉम सिटी 1 टू सिटी 2 एंड आफ्टर दैट इट वेंट फ्रॉम सिटी 2 टू सिटी 3 एंड it is returning in the same path and returning back to city 2. So how much is the distance covered by this object in this case? So the total distance covered will be 100 plus 120 प्लस, क्योंकि सिटी 3 से सिटी 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 120 की है, तो अगेन हम 120 यहाँ पर ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 24 और 340 किलोमीटर, ऑलराइट। सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड। हम इस टाइप से डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट, क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है हमारी, जिसमें कि हमारा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और जो स्केलर्स होते हैं हमारे वो डायरेक्टली इस टाइप से ऐड हो जाते हैं। 100 प्लस मीन्स डायरेक्टली जिस तरह से एडिशन हमारा अरिथमेटिक एडिशन होता ही है, उस के अकॉर्डिंग हमारा एडिशन होता है स्केलर्स का, राइट। अब हम आते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। एंड so let's see what is displacement. Displacement means the shortest distance between the initial and final position. First of all let's know about the initial and final position. Initial मतलब होता है starting point, जहां से ऑब्जेक्ट जो है
वो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसे हम कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, या उसे हम कहते हैं स्लैश इनिशियल पॉइंट, राइट। एंड फाइनल पॉइंट मीन्स एंड पॉइंट, जहां पर कि वो अपनी जर्नी को खत्म कर रहा है वहां पे उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन या फाइनल पॉइंट। तो स्टार्ट इनिशियल पोजीशन मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो हियर वी सी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अनदर टर्म में वी कैन आल्सो डिफाइन एज चेंज इन पोजीशन, राइट। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट जो है, लाइक सपोज कि मैं इस रूम से बाहर गई और उसके बाद मैं फिर से अंदर आ गई इसी पोजीशन पे, तो मैं कितना डिस्प्लेस हुई, मेरी पोजीशन में क्या चेंज आया, कुछ भी चेंज नहीं आया ना, तो इसका मतलब है कि मेरी कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। उसको अब हम कैलकुलेशन में यहाँ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे ऐड नहीं करते हैं जिस तरह से हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं कि मैग्नीट्यूड के ऊपर मैग्नीट्यूड ऐड कर दो। वेक्टर्स आर नॉट एडेड इन दिस वे। वेक्टर्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल वे में ऐड होते हैं, ज्योमेट्री लगती है वेक्टर्स को ऐड करने में। ओके, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, बट इसमें अभी हम देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट को किस तरह से ऐड करते हैं। ओके, सपोज हम कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, वो सिटी 1 से गया सिटी 2 में। Okay, same example we are taking, which we have already taken in the case of distance. So here we see that the car is covering a distance of 100 kilometer in going from city 1 to city 2. In this case, distance will be 100 kilometer. Total distance देखते हैं पहले यहाँ पे, फिर उसके बाद हम total displacement देखेंगे। Alright, तो total distance is 100 kilometer and उसके बाद वो सिटी 2 से सिटी 3 में भी गए और फिर सिटी 3 से वो सिटी 2 में वापस भी आ रहे हैं। ऑलराइट, सो टोटल डिस्टेंस कितनी भी है हमारी 100 किलोमीटर प्लस 120 प्लस 120 किलोमीटर। ऑलराइट, सो टोटल डिस्टेंस इज 340 किलोमीटर। यस, राइट। हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, क्योंकि हम अभी तक डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिस्टेंस को मैंने कहा कि मैग्नीट्यूड के ऊपर मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली जिस तरह से हम एल्जेब्रिक वे में या जिस तरह से हम अरिथमेटिक वे में मैग्नीट्यूड्स को ऐड करते हैं, नंबर्स को ऐड करते हैं, उस तरह से डिस्टेंस ऐड होती है, पर वेक्टर्स ऐसे ऐड नहीं होते हैं, राइट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुई कि मेरी पोजीशन में अब कितना चेंज आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है इन दोनों पोजीशन के बीच में, राइट। डिस्टेंस तो कितनी हुई, यहाँ से वापस आया तो भी तो उसने डिस्टेंस कवर करी ना कार ने, तो कितना हुआ 340 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना चेंज है। तो इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये वाली, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, और इसके फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये नहीं है फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इज दिस वन। तो इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में जो हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसको हम कहेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। सो इस पॉइंट के बीच में और इस फाइनल पॉइंट के बीच में जो हमारी टोटल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, एंड दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।